दोस्तों, फिलहाल नगर पालिका का जो चुनाव है, हरियाणा के अंदर नगर पालिका का चुनाव है, वो चरम के ऊपर है। 2 दिन बाद जो प्रचार समाप्त हो जाएगा और वोटिंग का दिन है वो नजदीक एक दिन बाय आता जा रहा है। लेकिन महम विधानसभा हरियाणा में सबसे हॉट सीट होती है। कभी ताऊ देवीलाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और वो उप प्रधानमंत्री के पद पर गए थे। फिलहाल यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव है। हर दावेदार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम मीना वाल्मीकि जी के कार्यालय में है और उनको भाजपा का समर्थन है। हालांकि भाजपा ने यहाँ पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन भाजपा का उनको समर्थन प्राप्त है। भाजपा के नेता देख रहे हैं, इस तरफ मेरे आप देख रहे हैं भाजपा के युवा नेता रोहतक से जिलाध्यक्ष युवा के, इस तरफ आप देख रहे हैं महामंत्री हैं भाजपा के, तो भाजपा का समर्थन प्राप्त है। तो मेरा सर आपसे सवाल ये है कि महम की जनता मीना वाल्मीकि को ही वोट क्यों दे? ऐसा विशेष क्या है उनके अंदर? मीना वाल्मीकि जी जो है भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और दूसरा हमारे ज़िले में वो सचिव के पद पे हैं और निरंतर आप सब देखते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की नीतियां चल रही हैं, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो गरीब परिवारों को जो उत्थान के कार्यक्रम चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, उनको निरंतर मीना जी आगे बढ़ाने का काम करेंगी और उनकी नीतियों पर मुझे लगता है कि महम की नगर पालिका की जनता मोहर लगाने का काम करेगी। तो महम में उनका क्या फोकस रहेगा कि प्राथमिकता किस काम पे दे वो कि महम की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले? क्योंकि पिछला जो चेयरमैन था वो भी भाजपा के समर्थित था। जरूर देखिए, महम में जो हम महम की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है और जो समस्याओं का भी पता जनता में घूमने से लग रहा है, एक तो मेरी बहनों की जो समस्या है, पानी की समस्या, तो मीना जी ने उसको जो है बड़ी प्राथमिकता से लिया है कि मैं अपनी एक महिला होने के नाते वो महिलाओं के कष्ट को समझती हैं, तो आने वाले समय में यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था को ठीक करने के काम करेंगी और भी जो यहाँ चाहे कानून व्यवस्था के लेकर जो व्यवस्था है, चाहे चौक चौराहे पर जो है कैमरे लगाने की बात हो और महिलाओं के उत्थान के जो अलग अलग कार्यक्रम हैं उनको मीना जी आगे बढ़ाने का काम करेंगी। एक महिला होने के नाते महिलाओं की जो है जिन बातों को समझती है। नवीन जी, मेरा सवाल आपसे है, महम जो शहर है वो शहर बड़ा है लेकिन कंजस्टेड जगह है और लूटपाट की घटनाएं हैं, छीना झपटी की जो घटनाएं हैं वो शहर में कई बार हो ली, किसी की चैन छीन ली, किसी का और कुछ छीन लिया। तो जो नगर पालिका के दायरे में ये चीज़ें आती हैं तो किस तरह से, मतलब सीसीटीवी कैमरे लगवाना, घोषणा करना एक अलग है, उसको जमीन पे कैसे उतारे? क्योंकि पीछे वाले जो चेयरमैन थे उन्होंने भी यही दावा किया था, आपकी पार्टी के समर्थन भी था उनका। जी, तो कैसे करोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कभी भी आप देख लेना, मनोहर लाल जी ने जो वादे किए वो निभाए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए वो निभाए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो टाइम बाउंडेशन वो होती है उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो वादा किया हो वो कोई अधूरा रह गया हो। चाहे बात पेंशन की हो या बात पर्ची खर्ची के बिना नौकरी देने की हो। और रही महम की बात, ज़्यादा लंबे मुद्दों पर जाएंगे तो महम पिछड़ जाएगा जैसे पहले हुआ है। बहन मीना वाल्मीकि में ये मादा है, हर एक मंत्री, हर एक नेता और यहाँ तक के मुख्यमंत्री उनको सीधा जानता है। कोई भी महम की बात होगी, अगर महम में पैसा खींच के लाना होगा ऊपर से, तो उनमें ये मादा है कि वहाँ जाके वो लड़ाई करके पैसा ला सकती है महम के लिए। इसलिए पूरे महम के मान सम्मान की बात है। मैंने पहले सुना है, अब मैं जैसे प्रचार में जा रहा हूँ, पूरे महम में यही बात आती है कि हमने दफ्तरों के चक्कर काटे, हमारा काम नहीं हुआ। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से महम की जनता को कि जैसे हम डोर टू डोर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ मोर्चों के अध्यक्ष हमारे आपके बीच में, पूरे पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो हमारी समर्थित कार्यकर्ता है और वो हमारा समर्थित कैंडिडेट भी है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे अब डोर टू डोर कर रहे हैं हम, ऐसे ही बहन मीना वाल्मीकि जी चुनाव जीतने के बाद समस्याओं के लिए भी डोर टू डोर करेंगे। एक सवाल मेरा और है इसी के बीच में, जो महम शहर का सामनचुंगी जो एरिया है जी, सामनचुंगी के चौराहे पे एक दारू का ठेका था जी, और उसके लिए पिछला जो कार्यकाल था वो आपका समर्थित चेयरमैन था, उसको बंद करवाने की काफी कोशिश की, क्योंकि आसपास के जो गांव की लड़कियां वो वहां आके इकट्ठा होती है, उनका गाँव के जाने का साधन भी वहीं मिलता है और वो आने के बाद भी वहीं उतरती है, उससे महिलाओं को बड़ी परेशानी होती है। क्या अब की बार मीना वाल्मीकि उसको बंद करवा पाएंगे? क्योंकि उससे महिलाओं को बड़ी समस्या होती है, लड़कियों को समस्या होती है। देखो, मीना वाल्मीकि जी बड़ी दबंग महिला है और महिला की लड़ाई वो मुझे पूरा यकीन है पूरी तन्मयता से लड़ सकती है। और ये आपने जो हमें हमारे संज्ञान में लाया है, कल ही पूरे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता खड़े, कल ही उसको लिख के हम ही डीसी को देंगे और चुनाव के बाद में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ दोबारा फिर यहीं रहेंगे मैम के ही
मैं विधानसभा है मेरी, ठीक है, यहीं रहेंगे। आप फिर पूछ लेना, जो आपने बताया है कि वहाँ का अपनी बहन बेटियाँ को कोई इस तरह की समस्या है, उस समस्या को रहने नहीं देंगे, तो हम आपके सामने वादा करेंगे। क्योंकि समस्या ये थी, लड़कियों का स्कूल उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार भी कम से कम 500 मीटर की दूरी पर स्कूल की परिधि से ठेका होना चाहिए। नहीं, लेकिन 5 साल वो चले, आपका समर्थित चेयरमैन था, उसको हटा नहीं पाया। तो अब इसलिए मेरा ये सवाल, कमियां रही हैं, आप स्वीकार करते हैं कमियां रही हैं। उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए बहन मीना वाल्मीकि जी को मौका चाहिए। अब जैसे हम सभी गलियों में जा रहे हैं, गलियों में बहुत सारा कूड़ा, और हम गलियां भी काफ़ी शिविर भी ब्लॉक देखते हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ विश्वास है कि जैसे बड़े शहरों में कूड़ा लेने गाड़ी आती है चौक चौराहे पे, ऐसे ही महम में भी आपको आने वाला ऐसा नज़ारा दिखेगा, ऐसा विकास आपको दिखेगा। और मुझे पूर्णतः पूरी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है, इसीलिए पूरा समर्थन बहन मीना वाल्मीकि जी के साथ है। आप देखना, जो हम आपके सामने चेहरे खड़े हैं आज जो बात करें, उसको जो है आपको भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करोगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने महम में ऐसे विकास किया। अंदर की तरफ मेरा सवाल एक और है, आप मैन शहर में डोर टू डोर घूम रहे हो, लोगों की समस्या आप जान रहे हो जी, आप टक्कर में किसको देख रहे हो कि आपकी फाइट किसके साथ है? हमारी तो फाइट में कोई दिख ही नहीं रहा। हमने तो सारे सब जगह ढूंढ लिया, कोई फाइट में दिख ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की फाइट में पिछली बार भी यही हुआ था, जीतने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का, आप ही बता रहे हो जैसे, और आने वाला भी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। आज भी नज़ारा यही है, आप जो बता रहे हो कि वो भी समर्थित आपका भाजपा का है, वो भी है, वो भी है। हमें तो खुशी जब होगी, हमारी लोकप्रियता जब बढ़ेगी, जब सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़े और पार्टी की लोकप्रियता का लोगों में पता चले कि सभी भारतीय जनता पार्टी के काम पर, विकास पर जनता में जाकर के वोट मांगे, जैसे आप आज बता रहे हैं। आपने बात समर्थन की, फिलहाल लोगों के बीच में हम गए हैं तो लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के ही 4 कैंडिडेट फिलहाल मैदान में। आज भारतीय जनता पार्टी की एक ही कार्यकर्ता है, और वो जिले में पदाधिकारी है, दूसरा कोई जिले में पदाधिकारी नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे किसी के साथ थोड़ी लग जाएंगे। पूरी टीम आज हाथों में झंडा लेकर के पूरे महम में डोर टू डोर कराया है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथों में लेकर के मनोहर लाल जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगी है सभी कार्यकर्ताओं ने। वो इसीलिए मांगी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है, और उसके साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा है, और वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जो है कैंडिडेट है। मतलब आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं? बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि जीतेगी। तो जो मैम की नगर पालिका है उसमें क्योंकि पीछे भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, वो नहीं होगा, और लोगों के जो काम है उसके लिए उनको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऐसा विश्वास दिलाते? बिल्कुल मैं विश्वास दिलाता हूँ। कोई भी वहाँ दफ्तर में बैठा नहीं मिलेगा आपको। हर एक के घर से फाइल ले जाएगी और हर एक के घर पे फाइल दे जाएगी। पहले वाली बंदरबाट यहाँ नगर पालिका में नहीं होगी। इतना हम भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये पार्टी संस्कारवान है, ये पार्टी ईमानदार है, भ्रष्ट को तो वैसे भी नहीं छोड़ते हैं। मनोहर लाल जी ने कसम खा रखी है, और उसी पे बहन मीना वाल्मीकि जी चल करके इस पूरे महम का विकास कराएंगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह आप ये देखते हैं कि मीना वाल्मीकि मैम में चुनाव जीत जाएगी? क्योंकि 11 प्रत्याशी और भी हैं, लेकिन आप फाइट किसी से नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, क्या कारण है ऐसा? ऐसा है, मीना वाल्मीकि है जो, ये वैसे भी ईमानदार, पहले भी इनका जो मैं करियर देखा ईमानदारी है, कहीं इस पर कोई किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। और मीना वाल्मीकि के लिए जो आज हमें किसान मोर्चा रोहतक से अपनी पूरी टीम के साथ समर्थन करने आए हैं, तो ये मीना वाल्मीकि की जीत का मतलब प्रचार करने आए हैं। 19 तारीख तक हम 6 के 6 मोर्चे मीना वाल्मीकि के साथ प्रचार करने आए हैं। इसमें हमारा सभी की तरफ से धन्यवाद। मैडम मेरा आपसे सवाल ये है कि मैम की जो जनता है वो चुनाव के बाद हार जीत तो देखो तय है, अगर मीना वाल्मीकि की जीत होती है और वो विकास के काम नहीं करवा पाती तो आपसे जवाब मांग लेंगे। आप क्या किस तरह से मैम की जनता को? ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी की वो समर्पित कार्यकर्ता है, और लगभग 12 साल से वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में जिले में सचिव भी है। कुछ देख के ही आदमी सोचता है कि हाँ ये इस लायक है, और वो हर महिला की आवाज़ सुन रही है, और अब भी डोर टू डोर जहाँ भी जाती है बाकायदा डायरी में हर एक वार्ड की, हर एक मोहल्ले की, हर एक गली की जो भी समस्या है वो नोट करके ला रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बनेगी और वो कार्य नहीं करेगी? जैसे महिलाओं का मुकाबला है, यहाँ पर महिला कई हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं, चर्चा चल रही है कि पढ़ी लिखी मैं मेरे को वोट दूं। तो आप क्या देखते हैं? हम तो ये देखते हैं जी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में।
मीना एक मौका है, बाकी सब धोखा है। आप कई दिन से लगातार प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल डोर टू कर रहे डोर हैं। जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत 36 बिरादरी का और लोगों का हमने देखा है कि वो जिस जाति से है ना उनको वही समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मीना जी के 36 बिरादरी के लोग, कल हम पंजाबी एरिया में गए थे, किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसको जानते नहीं या ये अच्छा कार्य नहीं करेगी। सब ने मोस्ट वेलकम करके हमारे को कहा है कि आप बहन जी चिंता भी मत करो कि मीना जी सीट अपनी निकालेंगी। सुरेश जी बताइए, आप जिला अध्यक्ष भी हैं एससी मोर्चा के और ये जो सीट भी आई है एससी मोर्चा के अंदर आई है, तो आरक्षित सीट है, कैसे देखते हैं आप? आपकी टीम क्या काम कर रही है? क्योंकि बीजेपी की एससी मोर्चा किसी भी बूथ पर आज तक नहीं आ रही है, बहुत ये चर्चाएं होती रहती हैं। इसी अकॉर्डिंग आपने जो है राज्यसभा के लिए प्रदेश अध्यक्ष को वो जीते भी हैं, तो क्या देखते हैं मैम के अंदर क्या मुकाबला है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अनुसूचित मोर्चे का आपके सामने भी अभी देखा होगा, आपने कृष्ण पवार जी को भी ऊपर भेजा है। और मैं एससी मोर्चे की तरफ से आपको बता देना चाहता हूँ कि मीना वाल्मीकि जो है एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और काफ़ी दिनों से हमारे बीजेपी के साथ लगी हुई है। तो हम सब, हमारा भी दायित्व है, सरकार ने जिस प्रकार हमारे को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएँ दी हैं उस योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे। और मीना जी को इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि क्या क्या उन्होंने दी है, चाहे उज्ज्वला योजना लगाओ या फिर अन्न योजना जो है, हर घर में जो कन्यादान की योजनाएं हैं, और गरीबों को जो बीपीएल के 80,000 रुपये जो मकान रिपेयर के देती है, उस प्रकार से जिस प्रकार जो हमारे नेतृत्व ने इस गरीबों के लिए, हमारे एससी समाज के लिए जो कुछ भी किया है उसको आगे बढ़ाने का काम मीना जी करेंगी। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, हमें भी 2 दिन हो गए लगे हुए कि भाई मीना जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके और महम की जनता को ये दिखाएं कि भाई एक एससी समाज का कैंडिडेट बनके कहाँ तक पहुँच सकता है और वो क्या क्या करवा सकता है। जिस प्रकार मैं अपने वार्ड के अंदर मैंने देखा था, जब हम बने थे, अपने नेतृत्व किए थे हमारे मंत्री जी की मेहनत से और माननीय मुख्यमंत्री की मेहनत से, जहाँ 35 साल तक पानी नहीं था, उस कॉलोनी को हमने पानी देने का काम किया। जो कांग्रेस के राज में अवैध गलियाँ थी, उन गलियों को हमने बनवाने का काम किया। जहाँ पे लाइट नहीं थी, वो लाइट लगवाने का काम किया। इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि बहन मीना जी भी महम को एक स्वर्ग बनाने का काम करेगी, महम को बदलने का काम करेगी। तो मेरी सभी लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मैम मीना जी को अपना इस टाइम समर्थन दे करके उनको कामयाब बनाए, ताकि निगम की या तो अपने कमेटी है, नगर पालिका है, उस नगर पालिका की व्यवस्था को बदलने का काम करें। क्योंकि नगर पालिका की एक चेयरमैन जो बनेगी तो पूरी महम की व्यवस्था बदलने का काम करेगी। मैं इतना ही कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि मीना जी के बराबर का कोई कैंडिडेट नहीं है। और एक बात आपको बता देता हूँ, जो भी बनेंगे, किसी का ससुर, किसी का घरवाला, किसी का जेठ, वो बैठेंगे, लेकिन मीना जी एक ऐसी कैंडिडेट है जो खुद चेयरमैन संभालेगी और अपने हाथ से काम करेंगी। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि मीना जी एक समझी सुलझी कैंडिडेट है। इसलिए हमारा बीजेपी का एक एक वर्कर, हम मोर्चों के अध्यक्ष तो आए हुए हैं, लेकिन हमारा एक एक वर्कर बीजेपी का मीना जी के लिए काम करेगा। और 19 तारीख तक हम लगे हुए हैं। जब तक वोट पोल नहीं हो जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे से जिक्र किया इन्होंने कई योजनाओं का, ये योजनाएं हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या आप दावा करते हैं कि अगर मीना वाल्मीकि चुनाव जीतती है तो इन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलेगा? ये हमारी कैंडिडेट बड़ी बहन मीना वाल्मीकि जी हैं। मैं इनकी कार्यशैली 15 साल से देख रहा हूँ पर्सनली, चाहे वो महम की विधानसभा की है, चाहे रोहतक जिले की है। इनकी जो निष्ठा है कार्य के प्रति, वफादारी है, उससे मैं ये कह सकता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की कल्याण योजना है वो जन जन तक पहुँचाएगी। और उसको हम आपको 22 तारीख को पढ़ने के बाद 1 महीने में ही आपको दिखाएंगे कि पिछले चेयरमैनों से हमारी बहन जी ने 1 महीने में कितना काम करेगी। हम 1 महीने बाद आपसे मिलेंगे। हम बहन जी को समर्पित कार्यकर्ता है हमारी बहन जी, जिन्होंने हमें और पूरे ज़िले की भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें हमारे 6 के 6 मोर्चे, हमारे भाजपा के महामंत्री राजेश जी और जिला अध्यक्ष के अनुसार भारतीय के ऊपर के नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज हम बहन जी के सपोर्ट में आए। मैडम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा मैं हर वो काम करेंगे जो अब तक नहीं हुआ था।
आप क्या काम देखते हैं, क्या काम नहीं हुआ में किस चीज़ की कमी है? देखो जी सर, मेरी 36 बिरादरी मेरे साथ है जी। तो सबसे पहले मेरी माता बहन पानी के लिए इतनी तंग हो रही है जी, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात रही जी, अपने चारों अपने चौराहे पर जी अपने CCTV कैमरे और सीवर लाइन और जो काम बकाया जी, सो मेरी 36 बिरादरी का उसमें उसका साथ अनुसार काम करूँगी। नहीं, आप शहर में डोर टू डोर घूम रहे, लोगों हाँ जी। के बीच जा रहे हाँ हैं, जी। मतलब गाँव क्या समस्या देख रहे हैं? गलियों में, वार्ड में आप क्या समस्या देख रहे हैं? पानी की समस्या होगी, हाँ जी। सीवरेज की समस्या और CCTV की तो आपने बता दी, इसके अलावा भी गाड़ा के भी है जी, बहुत ज़्यादा गाड़ा के जी। हम डोर टू डोर जाने लग रहे हैं जी, हम देख के आना रहे जी। जो मेरी 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी, मेरा सारा संगठन आज मेरे साथ है जी। मैं जो 36 बिरादरी के साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलूंगी, वही काम करूँगी। अगर आप चेयरमैन बन जाती है, चेयरमैन बनने के बाद आप जो वादे कर रही हैं वो जनता के पूरे नहीं कर पाती, तो आप जनता को क्या मैसेज देंगे? ऐसा काम नहीं हो सका है जी। 36 बिरादरी मेरे साथ है जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ, संगठन मेरे साथ जी। जो मैंने आदेश करेगी वो मैं सारा काम करूँगा। तो फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के मीना वाल्मीकि को समर्थन है। हालांकि सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन इनको समर्थन दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो जिले की कार्यकारिणी है वो आप चारों तरफ देख सकते हैं। और इन्होंने दावा कर दिया, अगर मैं चेयरमैन पद पर बैठती हूँ और उसके बाद महम की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, पानी है, सीवरेज है, CCTV कैमरे हैं, या शहर के अंदर जो शराब के ठेके हैं वो अगर दूर नहीं होते तो आगे मेरा कान पकड़ लियो। ये मीना वाल्मीकि जी ने दावा कराया है और वायदा कराया महम की जनता से। अब आप इसमें क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। दोबारा किसी और वीडियो में आपको जल्दी मिलते हैं।